एक ऐसा त्योहार जहाँ मृत्यु के देवता यमराज ने भी प्रेम के आगे मस्तक झुका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की, जहाँ सिर्फ तिलक और दीपक नहीं बल्कि बहन की प्रार्थना तरंगे भाई के चारों ओर ऊर्जा कवच बना देती है। आज हम उसी कथा को जानेंगे जिसने हमें सिखाया प्रेम की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है और आस्था ही ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य नारायण भगवान और देवी संज्ञा के दो संतानें हुए, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। जब माता संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाई, तब वह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर रहने चली गई, जहाँ उन्हें माता ताप्ती और भगवान शनिदेव हुए। शनिदेव और माता ताप्ती के जन्म के बाद माता का व्यवहार यमुना और यम के लिए परिवर्तित होने लगा। इससे भगवान यमराज और माता यमुना व्यथित होकर माता यमुना गोलोक में आ गई और यमराज ने अपना एक अन्य लोक यमपुरी बसा लिया। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत होता गया, किंतु भाई और बहन का परस्पर अति प्रेम होने के कारण एक दूसरे को सदैव याद आती रही। एक दिन माता यमुना ने सोचा, मुझे अपने भाई यम से मिले हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। तो वो माता यमुना अपने भाई यम को अपने घर खाने पर आमंत्रित करती है और वचन लेती है। तब भगवान यमराज सोचते हैं, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे तो कोई भी व्यक्ति अपने घर बुलाना नहीं चाहता, फिर भी मेरी बहन ने मुझे इतने प्रेम और सद्भावना से बुलाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी बहन को दिए गए वचन का पालन करूंगा और अपनी बहन के घर अवश्य जाऊंगा। तब यम अपनी बहन यमुना के घर आते हैं और नरक में कई जीवों को मुक्त कर देते हैं। माता यमुना अपने द्वार पर अपने भाई यमराज को आया देख बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और आनंद से भर जाती है। अपने भाई यम का बहुत ही स्वागत सत्कार करके स्वादिष्ट व्यंजन पवाती है। इसके बाद इन सबसे प्रसन्न होकर भाई यमराज अपनी बहन से कोई वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब माता यमुना उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन करती है, हे भ्राता, आप प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की दूज के दिन मेरे घर पधारे और भोजन और आतिथ्य ग्रहण करें। और इस प्रकार जो भी बहन भाई दूज के दिन अपने भाई को अपने घर बुलाकर आतिथ्य से तिलक करके उस भाई को आपका भय अर्थात मृत्यु का भय ना हो, उसकी अकाल मृत्यु ना हो और वह भाई अपनी बहन के साथ ऐसे ही प्रगाढ़ प्रेम से बंधा रहे। तभी से यह परंपरा चली आ रही है, जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की दूज के दिन यमुना नदी में स्नान करके भगवान यम का पूजन करके अपनी बहन के घर भोजन करते हैं, उनसे तिलक कराते हैं, वो हमेशा उन्नति और दीर्घायु प्राप्त करते हैं और उन्हें कभी भी यमलोक नहीं जाना पड़ता। भाई दूज कोई परंपरा नहीं, यह ऊर्जा और विज्ञान का संगम। बहन जो तिलक लगाती है वह हमारे आज्ञा चक्र को संतुलित करता है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर को संतुलित करता है। दिए की लो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव वाइब से भर देती है। वहीं आरती और मंत्र हमारे आसपास वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जो रक्षा कवच उत्पन्न करता है। आपने हमारा वीडियो आध्यात्मिक मंत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा है, तो आप जानते हैं कि कैसे मंत्रों की ध्वनि और ऊर्जा हमारे मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करती है। भाई दूज में वही ऊर्जा सबसे गहराई से सक्रिय होती है। इसलिए भाई दूज त्योहार नहीं, यह है प्रेम, सुरक्षा और ऊर्जा का संस्कार। तो अगली बार आप जब भी तिलक करें, आरती करें, तो याद रखिए
याद करें उस दिव्य कथा को जब यमराज ने कहा था, बहन का प्रेम ही भाई का सबसे अधिक सुरक्षा कवच है। यही है भाई दूज का असली अर्थ।